बिहार की एक सड़क पर 30 दिनों से ट्रैफिक जाम है, वो भी 30 किलोमीटर तक। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई सड़क 2 महीने तक जाम में कैसे फंसी रह सकती है। तो चलिए इसकी हकीकत क्या है, क्यों जाम लगा है, ग्राउंड जीरो से निधि श्री की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मैं इस वक्त कोइलवर पुल पर मौजूद हूँ। दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी, आपको ये लंबी ट्रक्स की कतार नजर आ रही होगी। क्या है सामान इसमें? बालू। ट्रैफिक है यहाँ पर। कल सुबह 6 बजे से ट्रक्स डेड लोड बन चुके हैं। बिहार में नेशनल हाईवे 84 30 दिन से जाम। पटना से आरा, पटना से छपरा, नॉर्थ से साउथ बिहार को जोड़ने वाली सड़क पर 30 किलोमीटर तक ट्रैफिक क्यों है? हफ्तों तक सड़क पर ट्रक क्यों खड़े रहते हैं? इसी सवाल का जवाब खोजने जब एबीपी न्यूज की टीम पटना और आरा के बीच कोइलवर पुल पहुंची तो हजारों की संख्या में ट्रक जाम में फंसे दिखे। हमने ड्रोन कैमरे से इन तस्वीरों को कैद किया ताकि आप भी देख सकें कि बिहार से गुजरने वाले नेशनल हाईवे 84 पर जाम की स्थिति कैसी है। मैं इस वक्त कोइलवर पुल पर मौजूद हूँ, जो पटना से आरा शहर की तरफ और आगे छपरा की तरफ जाता है। और अगर आप सोचते होंगे कि सिर्फ बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम लगता है तो जरा रुकिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो तस्वीर है ये मैं आपको दिखा रही हूँ अपने सहयोगी विशाल राय के कैमरे से। और दूर तक जहाँ आपकी नजर जाएगी, आपको ये लंबी ट्रक्स की कतार नजर आ रही होगी। अपनी कार में सवार होकर बगल वाली सड़क से जब गुजरेंगे तो करीब 30 किलोमीटर तक ऐसे ही ट्रक दिखाई देंगे। इन सभी ट्रकों में बालू लदा हुआ है। कई दिनों से इसी तरह से ये ट्रक जाम में फंसे हैं। मैं अपने सहयोगी विशाल राय से कहूंगी कि इस तरफ की जो तस्वीर है ये जरा दिखाए। ये सोन नदी है और चूंकि बालू यहाँ से निकाल करके लोग लेकर के ट्रक में लोड करके दूसरे शहर की तरफ जाते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में सबसे ज्यादा स्लो ट्रैफिक रहता है, फिर भी ट्रैफिक में गाड़ियां 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती हैं। लेकिन पटना और आरा के बीच जाम में फंसे ये ट्रक 1 घंटे में 2 से 5 किलोमीटर ही जा पाते हैं। तो सबसे पहले तो ये दिखाएं कि ये आप पढ़ सकते हैं, आरा यहाँ से लगभग 11 किलोमीटर दूर है, बक्सर 88 और छपरा 29 किलोमीटर। यानी जिनको आरा, छपरा या बक्सर के रास्ते उत्तर प्रदेश जाना है उन लोगों के लिए कब से ट्रैफिक है यहाँ पर, पूरी बात बताइए। कल सुबह 6 बजे से कहाँ से कितनी किलोमीटर सुबह 6 बजे से अभी तक आ पाए? कितना दूर है? बहुत आएंगे, 10 किलोमीटर आएंगे। कल सुबह 6 बजे से। इस ड्राइवर की माने तो इसने 29 घंटे में सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी तय की, यानी 1 घंटे में करीब 3 किलोमीटर। क्या नुकसान हुआ आप लोगों को? नुकसान है, गाड़ी लाइन नहीं बढ़ता है, सब जहाँ तक मनमाना प्रशासन करता है, चेकिंग लगाया जाता है, रोक देता है। ट्रक ड्राइवरों के लिए समय रुक सा गया है। धुएं में सड़क पर जिंदगी बीत रही है। आरोप है कि सब कुछ जानते हुए भी इस समस्या से मुक्ति नहीं मिल रही है। क्या लग रहा है कि आगे सीतामढ़ी आप कब तक पहुंच पाएंगे? इसका कोई गारंटी नहीं है। 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो जाता है। कुछ पता चला कि आगे ट्रैफिक जाम क्यों है? ये ऐसा ही जाम है, प्रशासन सब जाम लगाता है पैसा तसीलने के लिए। पैसे की वसूली का संबंध चालान से जुड़ा है। दरअसल जाम की वजह से इन ट्रक चालकों का न सिर्फ समय, डीजल का नुकसान होता है, बल्कि 24 घंटे से ज्यादा जाम में फंसे होने की वजह से इन्हें फाइन भी भरना पड़ता है। बालू अंदर लोड अभी चल रहा है, तो अंदर लोड में 10,000, 11,000, 12,000 चालान का है, लेकिन 24 घंटा का चालान दिया जा रहा है। आज यहाँ हो जाता है 48 घंटा, तो फेल हो गया तो उस पर फाइन लग।
जाम की वजहों के बारे में जब एबीपी न्यूज ने पड़ताल की तो 3 बातें सामने आईं। पहला, NH84 का एक ही हिस्सा खुला है। दूसरा, नो एंट्री। तीसरा, छपरा में सड़क निर्माण का काम। ट्रक या किसी अन्य गाड़ी में खराबी की वजह से भी जाम की स्थिति बन जाती है। देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि नो एंट्री जोन रात के 9 बजे के बाद खुलता है और सुबह 6 बजे तक बंद हो जाता है। अब दिक्कत यह है कि जो ट्रक्स पटना से आगे निकले हैं, कोइलवर पुल से पहले तक पहुंच गए हैं, तो उनको सुबह 6 बजे तक ही गाड़ी चलाने की परमिशन है और उसके बाद उनको गाड़ियां सड़क पर रोकनी पड़ती है। अब ये एक ट्रक आपको नजर आ रहा है, ये ट्रक खराब हो चुकी है। यहाँ से आरा 11 किलोमीटर, बक्सर 88 और छपरा 29 किलोमीटर है। पटना भी नजदीक है, इसलिए दिन में भारी वाहनों को शहर में एंट्री नहीं मिलती। रात में ही ट्रक ड्राइवर सफर को आगे बढ़ाते हैं। राजेश कुमार जी इस वक्त हैं, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर हैं। क्या दिक्कतें आती हैं आप लोगों को? दिक्कत नहीं आती है, हम लोग एक्चुअली प्रयास करते हैं। छपरा में जो है थोड़ा सा रोड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है और कुछ पोर्शन आरा में भी हो रहा है, जिसके कारण आगे जाके गाड़ियाँ 1 लेन में हो जाती है। वहाँ से खाली गाड़ी भी और लोडेड गाड़ी ही एक ही लेन में हो जाती है, तो थोड़ा सा वहाँ गाड़ियों का मूवमेंट स्लो हो जाता है। आखिर सरकार करीब 2 महीने से बड़ी इस परेशानी की अनदेखी क्यों कर रही है? इस जाम से मुक्ति कब मिलेगी?